अगर सर न झुकावे, श्रीमत पर न चले, अपनी मत चलावे, सर उठाए लेवे, तो वो बंदे नहीं है, वंदना करने वाले नहीं है, कल ग्लानि करने लग पड़ेंगे। ऐसे ग्लानि करने वाले बाप से आंखें नहीं मिलाते हैं। बाप से जब हमारी आंखें मिलती हैं तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। आंखों के देखने से ही पता चल जाता है कि एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम भाव है। आंखें दिल की बात बाहर बता देती है। आंखें मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं। क्या अर्थ हुआ? आंखों से वाइब्रेशन निकलते हैं। बाप सुख का सागर है, तो कैसे वाइब्रेशन फील होना चाहिए? देखने वालों को बाप की दृष्टि से ही सुख के वाइब्रेशन फील होने चाहिए। अगर सुख के वाइब्रेशन फील नहीं होते हैं, इससे क्या साबित हुआ? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि में बाप का रूप दिखाई देता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। देवान में रह करके बाप को याद करते हैं तो अपना ही अहंकार चढ़ जाता है। बाप से जिससे प्यार पूर्वक आंखें मिलनी चाहिए, वो आंखें मिला ही नहीं सकती। ये है याद की यात्रा। दुनिया में भी ऐसे ही होता है। कोई को घड़ी दो घड़ी प्यार से देख लेंगे तो याद आता रहेगा, या कोई को धिक्कार से देखेंगे तो याद आएगा। कोई एक दूसरे को क्रोध से देखेंगे तो याद आवेगा, या प्यार से देखेंगे तो याद आवेगा। ये दृष्टि का नियम है। लगाव पूर्वक जिसको देखा जाता है वो याद जरूर आता है। इसको योगाग्नि कहा जाता है। क्या? रावण ने भी देखा था। रावण ने भगवान राम को प्यार की दृष्टि से देखा था कि हिकारत की दृष्टि से देखा था, घृणा की दृष्टि से देखा था। तो वो याद स्थायी नहीं हो सकती। मुक्ति तो मिल जाएगी, क्योंकि फिर भी याद तो किया ना। लेकिन जो आत्मा का लक्ष्य है, आत्मा का लक्ष्य क्या है? आत्मा का लक्ष्य है सुख भोगे। कोई आत्मा ये चाहती है हम दुख भोगे? हैं? कोई नहीं चाहती। कोई आत्मा ये चाहती है कि हम लगातार परम धाम में पड़े रहे, शांति में सोते ही रहे। कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हमारा शरीर भी रहे, जीवन भी रहे, और जीवन में रहते रहते हम क्या भोगे? सुख और शांति दोनों का भोग करें। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, आत्माओं का लक्ष्य है। देह अभिमानियों का ये लक्ष्य नहीं होता है। तो ऐसी योगाग्नि में
कौन सी योगाग्नि में? प्यार की लगन की अगन में तुम्हारे जो भी पाप हैं जन्म जन्मांतर के, वो सब भस्म हो जाएंगे। और अंदर से मैल भरा हुआ हो तो है? दृष्टि तो लेते हैं, लेकिन दृष्टि लेते लेते नींद आ रही है, तो प्यार भरा हुआ साबित होगा? साबित हो जाएगा। सारी सभा के बीच में आसपास वाले समझ जाएंगे इनका बाप से प्यार नहीं है। नहीं तो जिससे प्यार होता है वो सामने होता है तो नींद आती है क्या? नहीं। हाँ, रावण के भैया कुंभकर्ण से प्रीति हो सकती है क्या? जो लंबी नींद सोता है अज्ञान की नींद में, और दूसरों को भी अज्ञान की नींद में लंबे टाइम तक सुलाई देता है संग के रंग से। तो पाप भस्म होने का तरीका बताया कि जल्दी से जल्दी पाप कैसे भस्म हो सकते हैं। इस समय तुम सब पापात्मा हो। आत्मा तो हो, अपन को आत्मा तो समझते हो, लेकिन कैसी आत्मा हो? पाप आत्मा हो। पाप के बोझ से सब दबे हुए हो। जब आत्मा पाप के बोझ से दबी हुई है तो ऊपर की ओर उड़ेगी, ऊंची स्टेज में उड़ेगी, या नीचे जाएगी? भ्रष्ट इंद्रियों की ओर जाएगी या श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख भोगने की ओर जाएगी? है? भ्रष्ट इंद्रियों की तरफ बार बार बुद्धि को खींच ले जाएगी। तो तुम सब भ्रष्टाचारी हो गए हो। अभी तुम सब पापात्मा हो और भ्रष्ट आचरण करने वाले, भ्रष्ट इंद्रियों में रमण करने वाले हो गए हो। इसलिए ये दुनिया है ही दुख धाम।